जय श्री राम साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज मैं जो है रिएक्ट करने वाला हूं द रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी की वीडियो पर। और वो वीडियो क्या है, उस वीडियो का टाइटल है कि इंडियन टीम विल नॉट कम पाकिस्तान फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। तो अब जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था कि भारतीय टीम नहीं जाएगी, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि भारत इस बार जा रहा है पाकिस्तान और रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है कि पाकिस्तान पहुंचेंगे। बट मैं इससे जो है कि इत्तेफाक नहीं रखता था। तो मैंने अपना कहा था कि जो है टीम इंडिया मेरे ख्याल से कि नहीं जाएगी, और वही हुआ है, वही न्यूज़ आई है। तो अब देखते हैं क्या न्यूज़ है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी और मेरे फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट में नमन वर्मा नाम से मिलेगा, और मैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो करें। वहाँ पर आपको एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट मिलेगा जिसमें ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है। वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए चलता है भाई। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा। आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपोगंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है। मुझे ये बताएं, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो सा फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई? क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जैपनीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो सा स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं। तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, आप वहां से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहां पे कितना ज्यादा टेररिज्म है। हमारा टेररिज्म जोड़ दिया जाता है रिलीजियस उससे। 1916 में जवाहरलाल नेहरू वाहिद वो पहले शख्स थे जिन्होंने खड़गपुर में आईआईटी का स्टार्ट किया था। उनका एक विजन था, वो विजन अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो हमें 60 साल लगेंगे सर। उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हम तो हमें चाइना का बताया जा रहा है। चाइना तो बन गया ना, चाइना तो बन गया, लेकिन जो अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके ऊपर। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ कि इंडिया एक मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट है वो किसी भी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट सुपर पावर है। उसकी मेन रीजंस है। इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद वो किसी से पंगा नहीं लेता। और हम मतलब आबादी के लिहाज से कह लें या लोगों या ओवरऑल कह लें, बड़ा कंट्री होने के वाले से वो किसी से बाद में पंगा लेगा, उससे कोई पंगा नहीं लेगा। जर्मनी के ब्लॉगर्स आए थे, उन लोगों ने कपल भी आया था, बिल्कुल वो आया यहाँ से घूम के गया, और वही कपल था जिसके साथ इंडिया के अंदर एक आई गेस रेप का एक केस हुआ था, उसी कपल के साथ। मुझे बताएं इस टाइम हम क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी सुन रहा था कोई गधे वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं मजाक में नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, रशिया को या इस तरीके से हमने ऑफर किया कि भाई गधे देंगे आपको। देखिए वो तो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो नहीं हम दे सकते उसके लिए माजरत। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पहले खबरें ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है, खासतौर पे इंडिया की पब्लिक खासतौर पे ये चाह रही है कि उनके खिलाड़ी, उनकी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आए। और इसमें सामने ये आ रहा है कि अफगानिस्तान भी उन्हें सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी या कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान में आके खेलना, इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं पसंद करती। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि क्या रीजन है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट वो इंडिया को करता नजर आता है या ज्यादा बेहतर रिलेशन उसके इंडिया के साथ है। पब्लिक की जो ओपिनियन होगी, यूथ की जो ओपिनियन होगी, वो आप तक पहुंचाऊंगा, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। और आपका नाम? फजलुर रहमान। क्या करते हैं फजल भाई? मैं एक कंपनी में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं एक डेयरी कंपनी के अंदर नेशनल सेकेंडरी सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है 2025 में, आपको पता होगा।
लेकिन इंडिया की तरफ से पहले ये खबर आ रही थी कि उनकी टीम आएगी, लेकिन अब सोशल मीडिया पे जब यहाँ से रिएक्शन लिए गए, मैंने खुद कई वीडियोस बनाई कि भाई उनकी टीम आ रही है, उनकी टीम आ रही है, वहाँ से फिर कमेंट बॉक्स में या ओवरऑल बातें ये हो रही हैं कि भाई हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। इवन अफगानिस्तान ने सुनना, खबरों में ये आ रहा है कि भाई इंडिया की सपोर्ट कर दी है कि हम भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मतलब इंडिया का तो हम कहते थे दुश्मन है, ये है, वो है, साजिश करता है, अब अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा कह रहा है तो देखें, ये तो एक आईसीसी एक ना गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, ये उसका काम है कि वो इन तमाम कंट्रीज को इस पे एग्रीड करे कि वो यहाँ पे आए खेलेंगी। अगर इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हुई तो नेक्स्ट ऑनवर्ड किसी भी कंट्री में कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। नहीं ऐसे तो कैसे, ऐसे कैसे? अच्छा, उसकी वजह ये है कि जैसे मैं अगर बताऊं आपको, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगर उन दोनों के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट आता क्यों करे भाई? है, ऑस्ट्रेलिया कहता मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा खेलने, तो क्या वहाँ से उठा के ले जाएंगे हम कहीं? नहीं वो एक मैच उनका शिफ्ट करवा देंगे ना। हाँ, मैं ये वाह नहीं कह जी रहा कि वाह। पाकिस्तान ये से तो पूरी बहुत बढ़िया चैंपियन तुमने ट्रॉफी कारण दिया, मतलब जो है वाह। कि वो सारे शेड्यूल चेंज हो जाएगा। इंडिया का मैच है दुबई में करवा दें, अफगानिस्तान का, या जिस कंट्री को इशू होगा, लेकिन उससे मतलब मेन हमारा ये होना चाहिए कि हम उन्हें सेटिस्फाई करें, बजाय इसके कि वो आए या आईसीसी का सेटिस्फाई करना बनता है या पाकिस्तान गवर्नमेंट का। देखें, ये आईसीसी का, अच्छा। ये आईसीसी ने उनको सेटिस्फाइड करना है। रेस्ट इज के पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। हाँ, ठीक ये है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, जिसकी अश्योरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही है। दे रही है। अच्छा, आपसे मजीद भी क्वेश्चन करूंगा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा होता है तो कल को तो किसी कंट्री में कोई मैच ही नहीं इससे खेलेगा। पहले आप एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एसीसी के शैडो में आपने एशिया कप करवाया, ठीक है, लेकिन उसका अपन लोगों को सिक्योरिटी इंडिया नहीं देने है। पा रहे हो तुम इंडिया लोग? नहीं है, मैं खुद गया हाँ, था, हमें सिक्योरिटी दोगे? अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच देखने के लिए, अच्छा। लेकिन उस पर कुछ उस तरह से तासुर नहीं था। एक इंडिया आता है, अब वो देखिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ये है कि उनकी जो जिस मैच के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है तो वो बिलियंस में व्यूज जाते ऐसे ही है। हैं, और हमारे अंदर भी एक उसी तरह से Sponsorship कितनी मिलती स्पिरिट है। आता है और एक जज्बे, जोश जज्बे के साथ देखते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ठीक है, वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। हाँ। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा हूँ। ये एक लॉजिकल बात है। देखें, ये चीज समझ आती है कि भाई लेट्स सपोज जो लोग कहते हैं, वैसे तो मैं इस चीज को नहीं मानता, इनकी वैसे अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि इंडिया सब लॉबिंग कर रहे हैं भाई, लॉबी कर रहा है, अमेरिका लॉबी कर रहा है, लेकिन सब लॉबिंग कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, और कोई काम है ही नहीं हमारे पास भाई। हम बैठे हुए हैं सोचने हाँ पाकिस्तान को बर्बाद कैसे करें, बस यही काम है हो रहे हमारा, हैं, और कोई काम ही नहीं है इशू भाई। तो है, लेकिन ये फिर भी इंडिया जो सा ना इल्जाम लगा रहा यहाँ है। पे एक देखिए छोटी ना, सी चीज- लेट्स सपोज आपने बोला वो लॉबी करता है या तुम क्यों नहीं करते भाई? तुम भी करो लॉबी हमारे खिलाफ, क्यों नहीं करते तुम? मुझे औकात नहीं है बताएं, तुम्हारी। क्या वो ये काम नहीं लॉजिकल तुम्हारी बात ऐसा ही। नहीं करेगा कि अभी कल परसों क्यों नहीं कर रही पाटा हो? में अटैक हुआ और उसमें हमारे लॉबी। सेनेटर की जान चली गई, 5 ऐसे ही जाने लोगों की जाएंगे जान बेटा चली गई। तुम्हारी, क्या वो ये तुम्हारे लॉजिकल लोगों के बात भी ऐसे ही नहीं जाने करेगा कि यार जाएंगे। इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो सा स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं, तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को, तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, जी। आप वहाँ से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहाँ पे कितना ज्यादा टेररिज्म अच्छा है। बेटा, हमारा टेररिज्म टेररिज्म है। चूंकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस, हाँ तो जोड़ेंगे, जोड़ना क्या है उसमें है दुनिया ही। के अंदर इस्लाम के खिलाफ हो या एक मजहबी पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, कुछ नहीं है, उस चीज को इस्लामोफोबिया। ज्यादा हाइप मिलती है और कोई उसको नहीं ज्यादा मिलती है। उठाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर वहाँ पे देखें, वहाँ पे कितनी ज्यादा तहरीकें चल रही हैं। ओसामा और बिन लादेन कौन था कितने भाई? ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। ओसामा बिन लादेन जो है Attacks, किस रीजन का suicide था? attacks वगैरह तो बुरहान वानी किस हमें रीजन का था? ऐसे हमारा इवन हमारा मसूद अजहर किस रीजन रीजन का है? मीडिया तो चलो हम कह सकते हैं ना। देखिए, जो है फिर ये तो आप ये हाफिज बता सईद रहे हैं किस कि चाइना में रीजन कुछ का नहीं है? होता। अच्छा नहीं, आप चाइना में तो अरे बड़ा आतंकी कुछ पाले हुए हैं चाइना इन्होंने, और से बोलेंगे लेके कि रशिया भाई तक जाए, आपका जिस तरह इस्लाम से इस्लाम कश्मीर चिल्लाएंगे में इशू फिर। है, इसी तरह से आपका वहाँ पे सिंगियाम में आतंकी इशू पैदा चल करते रहा हैं है। ये। ठीक है। और उनकी पॉपुलेशन आज से 10 साल पहले 5 करोड़ थी, ओह। जो अब उससे भी ज्यादा बढ़ गई ठीक है। है। तो कन्फ्लिक्ट तो सारी दुनिया में चल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि चाइना के लिए, चाइना की जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान एक स्पेशल फोर्स बना दी है, अच्छा। जो सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करेगी। सिर्फ आप चाइनीज के लिए? सिर्फ चाइनीज के लिए। इट्स मीन के अगर वो बन जाती है तो उसमें और भी ओवरसीज आके अगर काम कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन देंगे वो लाजमी। ठीक है। देखें, हमें घबराना नहीं चाहिए इस चीज आपने से। सबसे पहले तो कोई घबराना नहीं क्या है, कह तुम रहा बस है, घबराओ हमें मत। सिर्फ अपने पाँव के ऊपर हमें खड़ा खुद को साबित हाँ। करना खुद है। को साबित साबित करना और करोगे देखें तुम ये खुद एक को। हमारा राइट है। और वैसे भी जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था, तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है
उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमारी हमने औकात नहीं है देखा ना कुछ पाकिस्तान करने को की। जाना पड़ा। क्या आना आईसीसी पड़ेगा। इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करते ऐसे यहाँ पे कैसे ला कर सकता? देगा? और वैसे भी देखे कितने फेयर हालात हैं, हम मुआशी तौर पे आईसीसी जहाँ को क्या भी खड़े हुए हैं, हमने पीछे दबाव होना है? PSLs करवाए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने सारे कितने PSL कितने अगर- कितने कंट्रीज को हमने खेलने के लिए चाहे कोई बुलाया। कंट्री बड़ा हो, मैं खुद चाहे देख के कोई आया हूँ, मैच बड़ा ऑर्गेनाइजेशन soft हो, भी सब कुछ चल रहा उससे था। नहीं, अगर लाहौर अच्छा वगैरह सब में कुछ तो चाहिए चीजें अपना, सॉफ्ट है, तो लेकिन उसे इंडिया आपने से बना बोला के रखनी कि पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान के लिए ये खतरा था कि भाई आईसीसी की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी अगर इंडिया ना गया जी। ओडीआई वर्ल्ड होना कप नहीं के चाहिए लिए, थी। वैसे ही क्या इंडिया को मजबूर किया जाएगा या नहीं? अब उसमें ये चीज सामने आती है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई अपने वहां पे, इंडिया ने ओडीआई अभी सारा वो जो सेट वर्ल्ड कप वहां पे सारा हुआ। इसके अलावा इंडिया में आए दिन अभी कोई G7 का समिट या इस तरीके से आए दिन समिट वहां पे होते रहते हैं। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट, मेगा इवेंट जहाँ पे मतलब समझ लें कि कोई बड़ी कंट्रीज के यहाँ पे लोग आए और प्रॉपर इवेंट हो, कोई एक अभी करवाया हो आपने G7 और G20 की बात की, वो तो एक इकोनॉमिकल उनका एक या वो political हाँ, side नहीं पे नहीं वो पॉलिटिकल नहीं है, अच्छा, वो economical है, है। मुझे पता है। जैसे वहाँ पे उनकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे वो रिलाई कर रही है, तो उनको वहाँ पे वो समिट वहीं पे होंगे। ठीक है। आप सार्क या आसियान के यहाँ पे करवाते रहे, हाँ। आप जितने जो के आप वही होगा ना यहाँ ठीक पे। है, हम अब तो देखिए- एससीओ की नहीं मीटिंग करवा सके, मतलब जो हमारा इस्लामिक कंट्रीज का सारा वो है, अच्छा आप ओआईसी की, सॉरी। हाँ OIC की SCO आप उस पर देख ले, वो YouTube OIC SCO नजर कहाँ पे आती है आपको? वो तो बात एक दूसरी तरफ चली जाएगी। जी। अभी बात हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं इवेंट के हवाले से, ठीक तो है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का राइट है, ठीक है, और जबरदस्त। इसके ऊपर हमें भी तगड़ा होना चाहिए। और फिर अगर ये पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर हमें उस तरफ भी जाना चाहिए कि वो कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं तो कर दे, पाकिस्तान की मेंबरशिप कैंसिल कर दें। अच्छा, कर दें, मैं इस पे कर दें, मैं आपसे तो कह रहा हूँ। बात करूंगा, आप कुछ आतंकियों कहना चाह रहे हैं? आतंकियों मेरा को इस पे खेलने का ये है अधिकार नहीं कि होना चाहिए। पाकिस्तान ने आज से अराउंड 3 साल पहले एक OIC की मीटिंग करवाई है। 2017 में करवाई थी मेरे ख्याल 2019 में भी इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में यहाँ पे OIC की मीटिंग हुई जी थी, जी 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 जिसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे यहाँ आए पे। थे। तो बेसिकली वो इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, कि ठीक है। पाकिस्तान ने यहाँ पे एक OIC की मीटिंग मीटिंग करवाई। करवा दी, देखिए वो एक सबूत है कि हाँ यार ये सेफ है ये कंट्रीज। ठीक है। और अगर आप ये बात करें तो पाकिस्तान का आप नेशनल डेटा निकाल देंगे कितने फॉरेनर्स आज नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं। अगर आप व्लॉगर्स को सिर्फ देख लें, ठीक है, अगर फॉरेनर व्लॉगर है, जैसे एक जर्मी मैं उसका नाम एग्जैक्ट जर्मनी के व्लॉगर आए थे इधर, बिल्कुल बिल्कुल। जर्मनी के व्लॉगर्स आए थे, उन लोगों एक ने कपल भी आया था, बिल्कुल वो आया यहाँ से घूम के गया, और वही कपल था जिसके साथ इंडिया के अंदर एक आई गेस रेप का एक केस हुआ था, उसी कपल के साथ। अच्छा। उसकी एक खातून के साथ वहाँ पे रेप केस हुआ था। ठीक है। अच्छा, देखने वाले बताइएगा, ये जो जिस खबर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले उस कपल ने विजिट किया और फिर इंडिया गया और वहाँ पे कोई इस तरीके से खबर आई है, देखने वाले बताइएगा। लेकिन हम तो इंटरनेशनल विजिटर दूर की बात है, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से सियालकोट से पंजाब से उठ के कुछ स्वात गया टूरिज्म के लिए, और वहाँ पे जो चीज़ देखने को, ये भी हफ्ता पहले की बात है, तो वो भी तो पूरी दुनिया ने देखी। देखिए मैं उसकी एक बता देता हूँ, शायद वहाँ पे आपको ना मुझे आइडिया है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने खुद सवात का किया हुआ है। वो जेन्युइनली बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो, अनटिल अनलेस कि आप उनके साथ कोई ज्यादती ना करें। ठीक है। और इसके अंदर है कि हमारे लोग वहाँ पे जाके ज्यादतियाँ करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक ब्लॉगर देखा अदील व्लॉग्स, उसमें क्या वो हुआ कि वो सभी गए वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में, उसी में दिखाया उसने 4,000 रुपए की बात की उसने कि वो पशु कौन से आएगा। ठीक है, ठीक है, किसी एरिया में या जो भी उसकी डील 4,000 में डन हुई। वहाँ पे जब वापस आया तो उसने बोला मैं सिर्फ 2,000। नहीं, ये तो गलत बात है, जो देखिए, आपकी ये- डील हो गई वो तो आपकी गलत। इस तरह के बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट ठीक हुए है, हैं। फिर क्या वजह, अफगानिस्तान क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर ऐसा होता है? और इवन मैचेस में भी हम देखते हैं, ये तो चले 1 मिनट के लिए इवेंट को साइड पे रख दे, मैं कहता हूँ, मैं तो दिल से खुद कहता हूँ कि पाकिस्तान में इवेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तमाम कंट्रीज को जो भी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ रहे हैं या आ सकते हैं, उन सबको इस तरीके से सेटिस्फाई करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे या मीटिंग्स करे, जो भी करके उन्हें यहाँ पे लेके आए। लेकिन इन्हें इवेंट्स को साइड पे रखते हैं, क्या वजह? अफगानिस्तान हमसे नाराज क्यों नजर आते देखिए उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जब वहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकली है तो हम लोगों ने उनको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया। नहीं, हमने वैसे जश्न तो मनाए थे, हमने स्टेटस लगाए थे, लो जी इस्लाम जीत गया, और इस्लाम तुम्हारा देखिए तो वो है, थे सिर्फ एक दिन इस्लाम का। जीत ठीक गया। है। तो गाइज ये थी वीडियो, और आगे की अगर वीडियो पे रिएक्ट करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आगे इसका पार्ट 2 मैं ले आऊँगा, क्योंकि ये कुछ इतना ये भी करते हैं क्योंकि कुछ खासा एजुकेटेड लोग मुझे लग नहीं रहे हैं ये। तो जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं कि हमने पहले तो उन्होंने बात करी कि जो है OIC की मीटिंग जो है इन्होंने कराई होगी, OIC की मीटिंग इन्होंने पाकिस्तान में करवाई होगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो भी ये कंट्रीज़ हैं,
56 कंट्रीज़ हैं आई थिंक। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन क्या हमने सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहूदी कंट्रीज़, है ना, ज्यूज़ की कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनका? अब इनका जो है अलग से कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये हर जगह है। वर्ल्ड के लेवल पे आप देखें तो OIC बना हुआ है, आप भारत में देखेंगे तो वक्फ बोर्ड है ना। तो इनका एक अलग ही जो है रहता है, इनको स्पेशल मेंबरशिप चाहिए होती है हर चीज़ में, विशेषाधिकार इन्हें चाहिए, है ना, और विक्टिम कार्ड खेलना है इन्हें, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देख सकते हैं आज पाकिस्तान की हालत क्या है, कहाँ खड़ा है वो। और OIC की मीटिंग बस वही कराओ तुम, वही हो सकती है तुम्हारी OIC की ही मीटिंग हो सकती है, वहाँ से ही पत्ता साफ़ हो जाएगा तुम्हारा। G7 और ये बड़े बड़े मीटिंग तो तुम कभी सपने में भी नहीं करा सकते हो। तो ये छोटी मोटी मीटिंग OIC यही करा सकते हो। तो OIC कोई बहुत ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो OIC की मीटिंग करा ली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई मेगा इवेंट आपके यहाँ नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। किसी मेगा इवेंट में आप तो वहाँ पे जो है कि बम ब्लास्ट कर दोगे, और आपको एक ही चीज़ आती है बम ब्लास्ट करना, गोला बारूद से खेलते हैं आप लोग, एक ही चीज़ आती है आपको, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और टीम इंडिया नहीं जा रही है पाकिस्तानी, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि टीम इंडिया को नहीं जाना चाहिए। मैंने ये कहा था कि जय शाह जी तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो भाई साहब कैसे भी करके भारत को ना भेजा जाए। जो स्टांस रहा है वही रहना चाहिए कि अभी तक हमने भारत को नहीं भेजा है पाकिस्तान, तो हम आगे भी नहीं भेजेंगे। लेकिन इनकी कुछ खबरें आ रही थी इनकी तरफ से, इनकी मीडिया बोल रही थी कि भारत जो इस बार आएगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली इस बार जो है कि पाकिस्तान आ रहे हैं और बहुत अच्छा होगा इस बार वर्ल्ड कप, मज़ा आएगा ये वो सो। पर मुझे समय ही यकीन नहीं था कि जो है ऐसा होगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि भारत जो है गवर्नमेंट ट्रेन नहीं भेजेगी, क्योंकि यार रिस्क नहीं ले सकते ना अपन यार। फाटा में भी अटैक हुआ है, अटैक को छोड़ दो आप, जिनके खून में आतंकवाद है उनसे क्या रिश्ता रखना। तो वही है, पाकिस्तान से कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत है नहीं, और उनको अलग थलग किया जाए, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कह रहे थे कि जैसे पाकिस्तान जब जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए पिछले बार जो 2023 का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान बोल रहा था हम इंडिया नहीं जाएंगे, जो भी हमें तो खैर सेफ्टी इशूज़ होते हैं। अब वो हमारी भाषा बोलने लगे कि हमें भी सेफ्टी इशूज़ हैं। तुम्हें क्या सेफ्टी इशूज़ हैं भाई? यहाँ पे हैं बम बांध के तुम लोग पैदा होते हो, तुम्हें क्या सेफ्टी चाहिए? बस क्या ही बोलें इनके बारे में, क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी इशूज़ होता है जब भी कभी हमको ऐसा मतलब कोई भी कप होता है, टूर्नामेंट होता है, हमको पाकिस्तान के लिए जब बात आती है तो ये बोला जाता है कि भारत वहाँ पर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ सेफ्टी इशूज़ या फिर जो भी हैं। तो वो भी वही बोली बोलते हैं, है ना। जैसे बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं ना, तो एक बच्चा बोलता है तू पागल, तो वहाँ से दूसरा बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं तू पागल। तो बस वही है, जो हम बोलेंगे वो वही बोलेंगे। तो खैर ये है। बाकी भारतीय टीम नहीं जा रही है, अभी तक का अपडेट तो यही है, और जाना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान। और वो कह रहे थे कि जो है कि पाकिस्तान जब भारत आने से मना कर रहा था, जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, तो उनको जो है ICC लताड़ लगा रहा था कि हम आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर देंगे, आप जो है मैचेस नहीं खेल पाएंगे इंटरनेशनल लेवल के। तो ऐसा क्या भारत के साथ नहीं हो सकता? तो भाई साहब इसका सिंपल सा जवाब मैं दे रहा हूँ, भारत के साथ ICC की इतनी हिम्मत है कि भारत के BCCI के साथ ऐसा कर देगा? खुद ही आप अंदाज़ा लगाएं, है ना। ICC टोटल आप देख लें, अभी आप T20 वर्ल्ड कप का देख लें, टोटल ICC ने प्राइज़ मनी कितनी रखी विनर टीम के लिए? भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती, और प्राइज़ मनी कितनी थी? प्राइज़ मनी थी आपकी 20 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 20 करोड़ रुपए सिर्फ ICC ने दिए, और अकेले BCCI ने 125 करोड़ दे दिए भाई साहब, हैं। तो जिसके पास पैसा होता है उसके तो आगे सब चरण पड़ते ही है ना भाई, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो वही बात है कि BCCI के पास जितनी पावर है आज के टाइम पे, आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, कैरिबियाई क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट बोर्ड, जो जितने भी हैं एशियन कंट्रीज़ के, प्लस ICC सारे मिला देना आप, तो भी जितनी BCCI की पावर है उसकी आधी पावर भी नहीं बनेगी इनके पास। तो ये चीज़ें हैं। और ICC भारत को मेंबरशिप के लिए बोलना तो दूर, छोटी सी चीज़ भी ये नहीं बोल सकता वो। ICC की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो BCCI को ऐसा कुछ बोल दे। हाँ, BCCI बोल सकता है, और जब BCCI बोलेगा तो ICC को बात माननी पड़ेगी, है ना। तो BCCI ही बोलता है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, और ICC को बात माननी पड़ेगी, एक ही बार में हाँ करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते BCCI को। और अब पाकिस्तान PCB जैसा क्रिकेट बोर्ड उठ के बोलेगा ICC को, तो ICC हंसेगा तुम पे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमको बोल रहे हो, हैं।
वो तुम्हें लतार लगाएगा उल्टी। तो ये चीज़ें हैं, तो जिसे कहा जाता है पुराने टाइम पे कहा जाता है कि औकात देख के बात करनी चाहिए। तो वही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, है ना। और खैर इनकी जो है एजुकेशन झलक रही है यहाँ से, कितना ये लोग पढ़े लिखे हैं। रिलीजन में अगर घुसे रहेंगे तो यही होगा। इस्लामोफोबिया कह रहे हो यार आप, टेररिज्म जितने भी टेररिस्ट आप देख लो, ओसामा बिन लादेन, ये सब कहते हैं कि इसको इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, रिलीजन से जोड़ा जा रहा है। तो किस रिलीजन का था ओसामा बिन लादेन, मुझे आप बताएं किस रिलीजन का था। हाँ, ये बोल रहे हैं कर्नाटका से लेके आसाम तक जो है कि टेररिज्म फैला हुआ है। आप मुझे बताएं, प्रूफ दें, कहाँ पे टेररिज्म फैला हुआ है भाई, कहाँ फैला हुआ है। और जहाँ पे भी जो भी कुछ दिक्कतें हैं असम साइड, है ना, ये जो भी दिक्कतें हैं, तो ये लोग कौन हैं, रोहिंग्याज मुस्लिम्स हैं, ये भी आपके ही भाई हैं ये भी, ठीक है। तो आपके भाई बंधु जहाँ जाते हैं गंद फैलाते हैं, तो ये आप ही के भाई लोग हैं, है ना। तो ये जो बोल रहे थे कि भाई इस्लाम से जोड़ के देखा जाता है, तो उसका एक रीज़न देखो ना, क्यों जोड़ के देखा जाता है कि आपके भाई बंधु कर क्या रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ उत्पात मचा रहे हैं, है ना, बम धमाके कर रहे हैं। तो हर जगह यही करोगे तो फिर यही होगा, है ना। तो कर्नाटका से लेके आसाम तक जो है कि टेररिज्म फैला हुआ है, तो मैंने पहली बार सुना। इनको अपने देश का मालूम नहीं है, दूसरे के देश में झांक रहे हैं कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। भाई हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, टेररिज्म आप क्या हो रहा है, ठीक है। आप जो है कि दूसरों पे उंगली उठाते रहो, 3 उंगली आपकी तरफ ही रहेंगी और आपका बेड़ा गर्क ही होगा, ब्लैक लिस्ट जाओगे आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है। बाकी कुछ प्रॉब्लम अगर भारत में होती भी है तो वो इनके भाई लोग ही करते हैं, ठीक है। इनके जो भाई बंधु हैं ना, कुछ काफ़ी हैं भारत में भी इनके भाई लोग, है ना, जिनको पाकिस्तान बहुत प्यारा है, तो वो लोग जो है दिक्कत क्रिएट करते हैं भारत में, है ना। कभी खालिस्तान के नाम पे करते हैं कि दिक्कत क्रिएट, है ना, कभी कश्मीर चिल्ला के क्रिएट करते हैं, है ना, कभी विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि माइनॉरिटीज़ में डर का माहौल है, माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है। तो ये चीज़ें उनकी चलती हैं। बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो चलती आई हैं, चलती रहेंगी, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इनकी टिप्पणी जो इन्होंने अपना ज्ञान प्रस्तुत किया है, ज्ञान आपके सामने रखा है, इस ज्ञान पर आप 2 शब्द ज़रूर कहें और कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो रिकमेंड करें बढ़िया सी रिएक्शन के लिए। बाकी एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और जय श्री राम।